ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ये 27 सितंबर 2025 को पूरे परिवार के साथ वंदे भारत ट्रेन से हम गोरखपुर के लिए प्रस्थान किए अपने पैतृक नगर। बीच में मेरा पड़ाव रहा अयोध्या धाम, भगवान राम की जन्मभूमि, हमारे आराध्य की जन्मभूमि। और वहाँ पर पहुँचने के बाद कैंट रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद हम बिरला धर्मशाला पहुंचे, जहां हम लोगों ने 4 घंटे का ठहराव लिया। वहां से फ्रेश होने के बाद पूरे परिवार के साथ हम निकल पड़े अपने आराध्य के दर्शन के लिए। लाइन कोई लंबी नहीं थी, खाली था और भगवान के दरबार पहुंचने का ही एक अलग जुनून था कि आज भगवान के दर्शन करने ही हैं और उसका सुखद क्षण हमें व्यतीत करने का भी मौका मिला। हम लोग पैदल मार्च करते हुए पूरे परिवार के साथ उस स्थान को जान रहे थे जहाँ पे हमारे आराध्य भगवान श्री राम जी विराजमान हैं। बरसों तक भगवान हमारे आराध्य टेंट में रहे, लेकिन उसके बाद उनको भव्य और दिव्य भवन मिला, जिसकी शोभा पूरे विश्व में प्रकाशवान है। जहाँ पर हम लोग एक पहला पड़ाव पड़ा, जहाँ पर जूते, चप्पल और इलेक्ट्रॉनिक सामान, गैजेट्स रख के जाने थे, क्योंकि सुरक्षा को देखते हुए ये ज़रूरी भी है और मंदिर की शोभा भी बनी रहे, ताकि लोग अनावश्यक भीड़ ना लगाएं और भगवान के प्रभु के दर्शन सुलभ हो सके। उसके बाद हम बच्चा मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाते हुए बाहर के प्रांगण में, जहाँ पे सिक्योरिटी लोग लगे हुए थे सामान जमा करने के लिए, ये बाहर बैठी हुई है हमारी धर्मपत्नी जी, और बच्चा घूमता हुआ इधर उधर, सिक्योरिटी पर्सनल बैठे हुए। थोड़ी देर के बाद सारे जहाँ का आप अद्भुत नज़ारा देख सकते हैं। ये मंदिर का वो पोर्शन है जहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है, हर सामान डिपॉजिट किया जाता है, चाहे आपके पास घड़ी है, मोबाइल है, टीवी है, चाहे जो भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, उनका जमा करने का कोई पैसा नहीं। जूता, चप्पल, हर चीज़ यहाँ पे फ्री में जमा होता है। भक्तगण अंदर आपके हर सामान को सुरक्षित रखते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये प्रांगण कितना भक्तमय है। आप इस मंडप की शोभा इससे ही आपको नज़र आ रही होगी। इसके बाद हम लोग का पड़ाव आगे की तरफ प्रस्थान किया। हम भगवान के दर्शन के लिए अगली कतार में चल पड़े। ये माँ के रसोई घर है, जहाँ पे हम माता सीता के रसोई घर से खिचड़ी, जो शुद्ध घी का बना हुआ, उसका हम लोगों ने ग्रहण किया, प्रसाद ग्रहण किया और पूरे परिवार के साथ खुशमय माहौल में भगवान के दर्शन किए। चूँकि अंदर का मैं दृश्य नहीं दिखा सकता था, क्योंकि अंदर मोबाइल अलाउड नहीं था, इसलिए आपको बाहर के ही दर्शन आपको मैं करा रहा हूँ। ये उसके बाद हम लोग हनुमानगढ़ी, हमारे संकट मोचन भगवान जी हनुमानगढ़ी के दर्शन के लिए हम लोग पूरे परिवार सहित निकल पड़े और भगवान संकट मोचन सबकी बाधा दूर करें, सबको आशीर्वाद प्रदान करें। इसके साथ ही हमारा पूरा परिवार भगवान संकट मोचन के दर्शन के लिए लाइन में कतारबद्ध हो गया। यहाँ पे भीड़ थी, लेकिन उस तरह की भीड़ नहीं थी, और हमको बड़ी सुगमता के साथ मेरी धर्मपत्नी बड़े आराम से चलती हुई, ये भगवान संकट मोचन का द्वार है, जहाँ पे हर किसी की बाधा, हर किसी की विपदा दूर हो जाती है। भगवान राम की नगरी अयोध्या में एंट्री अगर पानी है, अगर प्रवेश पाना है, तो सबसे पहले भगवान के भक्त संकट मोचन जी के दर्शन और उनके द्वारा एंट्री देने पर ही आप भगवान की जन्मभूमि में स्वागत कर सकते हैं, अभिनंदन कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं। ये पूरा परिवार मेरा, साथ में मैं भी एक स्वर्णिम पल का साक्षी बनता हुआ। ये पहली बार ऐसा मौका रहा जब काफ़ी
लंबे अरसे बाद मैं भगवान की पावन नगरी अयोध्या में अपना कदम रखा था। ये कुछ बातें करते हुए परिवारजन लोग, और ये आप लोग दर्शन कर सकते हैं हमारे संकट मोचन भगवान जी का। ये विराजमान है, भक्तगण लोग लाइन से लगे हुए हैं, सब लोग प्रसाद भगवान के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। ये हमारी वाइफ माथा टेकते हुए भगवान संकट मोचन के चरणों में और मनवांछित कामना करती हुई। इसके बाद ये फोटो थोड़ा शूट करना जरूरी था, क्योंकि ऐसा स्वर्णिम पल फिर कभी आए या ना आए, लेकिन प्रभु की कृपा रहे तो ये स्वर्णिम पल जरूर आएंगे। ये माथा टेकते हुए ये माँ का मंदिर है जो हनुमानगढ़ी के जस्ट पीछे है। वहीं पे स्थित है माँ का ये सुंदर भवन, छोटा सा, लेकिन माँ सबको अपने आशीर्वाद से अभिसिंचित करती हुई। ये यहाँ से हम लोग प्रस्थान करके फिर ये मार्केट का पूरा नज़ारा हनुमानगढ़ी से फिर हम लोग प्रस्थान करते हुए अपने गंतव्य को पहुँचे, बिरला आश्रम, जहाँ पर हम लोगों ने अपना सामान जहाँ रखा था वहाँ से हम लोगों ने सामान इकट्ठा किया और इस स्वर्णिम पल का साक्षी बना। मैंने पूरे हनुमानगढ़ी के परिसर के इर्द गिर्द जितने भी लोग आ जा रहे थे सबके चलचित्र हमने इकट्ठा किए, जो बहुत मनोरम और भक्तिमय लग रहा था। इतना आनंद हमको कभी अनुभूति नहीं हुआ। ये फूल वाला बहुत ही अच्छे से हमको अटेंड किया। इसने बताया कि ये एक बहुत पुरातन मंदिर है। मंदिर का नाम शायद आप लोग देख सकते हैं, हमको स्मरण नहीं आ रहा है, लेकिन ये बहुत ही भक्तिमय दर्शन, पूजन और आत्मसाक्षात होने का मौका था। ये दो लौटते हुए ये भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या, ये मंदिर का प्रवेश द्वार और इसके जस्ट अपोजिट बिरला धर्मशाला हम लोग पहुँचे और यहाँ पर हम लोगों ने सामान अपना इकट्ठा किया और अपने गंतव्य स्थान ये बिरला धर्मशाला है, जो आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर, निर्मल, स्वच्छ है। यहाँ पर हमने करीब 2 घंटे का समय यहाँ पे भी बिताया और यहाँ से हम लोग प्रस्थान कर लिए मुख्य मार्ग गोरखपुर के लिए, गाड़ी प्रस्थान करने के लिए, ताकि हम अपने जन्मभूमि